अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे इलाके में बर्फबारी होती है तो हमारी क्या मसरूफियात होती हैं। सुबह यानी चाय पीने के बाद, हाथ मुँह धोकर चाय पीने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है घर के दरवाज़ों को साफ़ करना है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, ये दरवाज़े में मुकम्मल बर्फ़ है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है बरामदे का। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है, घर के दरवाज़ों को साफ़ करना होता है ताकि हमारे आमद-रफ्त के लिए आसानी हो। फाल्न तो खाली जाप जाप बस हुआ ये खरी। अच्छा, ये एक कुत्ती एक बकरवाल की यहाँ पर मतलब रह नहीं गई बल्कि उसने छोड़ कर गया है। सीज़न में ये लोग यहाँ पर इनके ज़रिए से अपने माल मवेशी की निगरानी करते हैं। फिर सीज़न के इनमें पता नहीं क्यों वैसे बकरवाल कुत्ते को नहीं छोड़ते थे, तो ये यहाँ पर इस कुत्ती को छोड़ा है। और खुशकिस्मती का है या बदकिस्मती का है, इसने मेरे मौशखाने में बच्चे निकाला है, यानी बच्चे पैदा किया है 5-6। तो अब मजबूरन हमें इनको रोटी शोटी देना है क्योंकि ये एक आजमाइश है इंसान के ऊपर। तो 5 इसके 4 या 5 4 बच्चे हैं इसके। तो ये है बकरवालों के जाने के बाद किसी यहाँ पर हमारा एक ठेकेदार होता है, उसके पास रही। ठेकेदार बेकाम ख़त्म होने के बाद अब ये मजबूरन इस गांव में फंस गई है। तो हम सब गांव वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि इसको पालना। अच्छा, घर के दरवाज़ों को और मौशखाने के दरवाज़ों को साफ़ करने के बाद अगला हमारा काम होता है छतों से बर्फ़ को साफ़ करना। तो ये मेरी सीढ़ी की हालत है जो छत के लिए, तो सबसे पहले इसको भी साफ़ करना होगा हमें। ये हम लोगों ने प्लास्टिक के यानी बर्फ़ साफ़ करने वाले वो बिलचनुमा बनाए, जिसे हम अपनी मादरी ज़बान में फ्योलो कहते हैं। ये अभी हमने आज मेरे ख्याल में कोई 6 इंच 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है हमारे इलाके में। तो हमारी ये मसरूफियात शुरू हो गई। तकरीबन कोई 8-7-8 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद मौसमियात की पेशगोई है। नेट दिखा रहा है कि तकरीबन कोई 1 फीट तक मज़ीद बर्फ़ पड़ना है, यानी आज जुमे के दिन और रात तक। रात को भी 2 से 3 सेंटीमीटर है। रात को तो खैर कम दिखा रहा है नेट, लेकिन नेट में भी ऊपर नीचे 1 घंटा 2 घंटा 1 आध दिन का ऊपर नीचे होता है। तो कोई भरोसा नहीं, यहाँ पर 1.5 फुट बड़ा भी पड़ सकती है, 2 फुट भी पड़ सकती है। तो ये हमारे गाँव की हालत है और ये मेरी छत की हालत है। जो अगला हमारा स्टेप होता है वो छतों को साफ़ करना है। अच्छा, छतों से बर्फ़ को साफ़ करने के बाद हमारी मसरूफियात होती हैं इस तरह बर्फ़ को दबाना। क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ कम है इसलिए हम लोग दबा रहे हैं, वरना इसको साफ़ करना होता है यानी बिल्चों से। और हमने ये जो बनाया है आलात बर्फ़ साफ़ करने के लिए इनसे, तो यहाँ पर हम इस बर्फ़ को दबाएंगे। उसके बाद माल मवेशी के लिए यहाँ पर घास डालेंगे। फिर माल मवेशी को घास डालने के बाद, खिलाने के बाद फिर हमारा काम होता है उनको दरिया तक रास्ता बनाना, फिर वहाँ पर पानी पिलाना। तो ऐसे ही मुश्किल हालात में हमारी ये ज़िंदगी गुजरती है 6-7 माह तक, कम से कम 6-7 माह ये इस तरह की मसरूफियात होती है। तो कम से कम हमें सर्दियों में घरों से हिलने की गुंजाइश नहीं है जब मौसम ख़राब हो, बर्फ़बारी हो। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर प्रॉब्लम होते हैं, बीमारी होती है, तो उनके लिए अदवायात ये सारा कुछ स्टोर करना होता है हमें। तो ये हमारी मसरूफियात है। हम सिर्फ यहाँ पर माल मवेशी को घास डालने के लिए ये इसको दबा रहे हैं और इसको हम हराई कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 5-6 दिन अगर मौसम साफ़ हो गया तो फिर इसके बाद जगह चेंज करना होता है, क्योंकि
ये जगह गंदी होती है, तो यहाँ पर माल मवेशी घास सही तरीके से नहीं खाती और ज़्यादा ज़ाया करती है। और हाँ एक बात, ऐसे कामों के लिए यहाँ पर तकरीबन घर के सारे अफराद को निकलना होता है, छोटे बड़े, मतलब जो भी अपने पाँव पर खड़ा होता है, जो भी चल सकता है, जिससे जितना काम होता है वो सारे घर के अफराद मिले बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। ये माल मवेशी को घास डालने के लिए बर्फ़ दबाकर प्लेन कर रहे हैं ताकि घास ज़ाया नहीं हो। फिर यहाँ पर मेरे 2 बच्चे छत से बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं, अभी 2-3 अंदर है। तो एक बात मेरे जहन में आ गई कि ऐसी जगहों में यानी जितने ज़्यादा बच्चे हो, बड़े होने तक मुश्किलात भी इतनी है, बड़े होने के बाद फिर वालिदैन के लिए इतनी आसानी भी है। तो यहाँ पर अभी मैं इजी हूँ, सिर्फ वीडियोस बना रहा हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। अब ये जगह को तैयार कर रहे हैं। यानी मेरे मददगार की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। ये मेरा सबसे तो नहीं, खैर इसके बाद भी अभी हैं, ये 2 साल ख़त्म, तीसरे साल में गया है। तो ये भी मेरी मदद के लिए बाहर निकला है बर्फ़ को दबाने के लिए। छुट छुट नार मनो ये देखो, ये क्लियर किया बस पूरा, यानी ग्राउंड सेकेंडों के अंदर बनाते हैं। बच्चों को भी फारिग नहीं रखना चाहिए, इनके लिए वर्जिश होती है, इनसे भी बस इस तरह के हल्के काम लेना चाहिए ताकि ये जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो। ये देखो ये बच्चा, ये देखो ये छोटे छोटे परिंदे भी यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कब हम छतों से बर्फ़ को साफ़ करें तो ये घास वगैरह में जो इनके लिए खुराक है वो खाएंगे। ये चिड़िया भी उसी इंतज़ार में है यहाँ पर। अच्छा तो दोस्तों, ये अभी हमने यहाँ से घास तोड़े में डालना है। घास डालने के लिए जिस तरह यहाँ पर माइनस इस वक्त टेम्परेचर है 27-28, इसी तरह घास भी बहुत ठंडी है, तो हाथ ठंडे होते हैं, फिर बुखार होने का ख़तरा है। यहाँ पर इंतज़ामात आदमी के पास ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये अभी मैंने यहाँ से घास तोड़े में डालना है।
घास आया है यहाँ पर, अभी इसको मैंने 5-6 जगहों में करना है ताकि सारे माल बराबर खाए, इंसाफ से खाए और घास ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करे, क्योंकि सारे माल इकट्ठे हो गए तो घास ज़ाया करती है। ये छोटी माल की एंट्री हो गई यहाँ पर। अच्छा, ये जो ताज़ा हैं इनके लेवार हम इस तरह खिलाते हैं, और छल्ले लेले वगैरह छोटे छोटे उनको मौशखानों में कोशिश करते हैं साफ़ सुथरे तरीके से खिलाने की, तो रोज़ाना उसकी सफाई करते हैं। और जो कमज़ोर सी माल होती है या जिसको ये माल सिंग मारती है उनको भी अंदर बंद करके खिलाते हैं। गाय वगैरह को इधर अलहदा खिलाते हैं। इनको बड़ी छोटी माल के साथ इकट्ठा खिलाओगे तो अगर ये अव्वल तो ये सिंग मारती है गाय, अगर सिंग ना भी मारे तो फिर ये छोटी माल बिलखुसूस बकरियों के साथ, भेड़ें तो चलो जो भी है पाँव लग गया तो भी खाती हैं, लेकिन बकरियां नहीं खाती हैं, तो उनके साथ जुल्म होता है। अच्छा, अभी उसके बाद हमारा काम रह जाता है कि दोपहर को 12 बजे 1 बजे के करीब इनको दरिया तक ले जाना रास्ता बनाकर, फिर वहाँ पर पानी देना, या कुपियों में बोतलों में बड़ी जो बोतलें होती है उनमें पानी निकाल कर यहीं पर इनको पानी पिलाना। फिर उसके बाद दोपहर का घास डालते हैं, उसके बाद 4 बजे के करीब फिर घास डालते हैं, उसके बाद फिर इनका काम यानी हमारा काम क्लियर होता है। फिर रात को अगर किसी गाय में दूध है तो दूध वगैरह निकालने का काम शुरू होता है। तो ये है हमारी ज़िंदगी सर्दियों में, और सख्त तरीन ज़िंदगी है, लेकिन अपने जितने भी मुश्किलात हो इंसान को अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहिए, यानी काम को बोझ समझकर काम करे तो फिर वो काम बड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए एंजॉयमेंट में यानी यहाँ पर वर्जिश का और ज़रिया नहीं है टाइम पास करने का, टीवी इंटरनेट और ये माल मवेशी के अलावा। तो टीवी इंटरनेट तो नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये फ़ायदेमंद हैं, इसमें इंसान की माशत भी है, इसमें सेहत भी है, नेचुरल चीज़ें भी मिलती है आपको, दूध गोश्त वगैरह यानी कुदरती मिलता है, और फिर टाइम पास करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है।